तरह से मिठाई मिली है वहाँ से, ये देखिए ये मांस घुटने रह गए। तो यहाँ इस तरह से मैंने पूजा पाठ कर ली है, जबकि बहुत चंदन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल खीमा ब्लॉग में। तो आज है भैया दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ ना भैया दूज कुछ इस तरह से मनाया जाता है, और हमारे यहाँ इसको मतलब चूड़ी त्यार भी बोला जाता है। जो पोहा होता है ना, उसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, चूड़ बोलते हैं। ये जो धान होते हैं ना, धान को रात में पहले दिन से भिगो देते हैं, फिर इनको भूनते हैं। भूनने के बाद इनको उसी टाइम ओखल में कूटते हैं, और जो इसमें से निकलता है उसको हम चूड़ बोलते हैं, ठीक है। और उस दिन जिस दिन हम चूड़ कूटते हैं, उस दिन में गाय बच्चियों को थाप भी लगाते हैं, और इस तरह से हम लोगों के यहाँ चूड़ी त्यार मनाया जाता है। और चूड़ी त्यार के दिन होता क्या है कि जो ये चूड़ होते हैं ना, इनको सबसे पहले तो इसमें तेल मिलाते हैं। कई लोग धूप से आशीर्वाद ऐसे इनको चढ़ाते हैं, पैर से लेके सर में रखते हैं, हर किसी के, बच्चे बूढ़े सबके। और इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है कि जिस तरह से हमेशा हम लोग भैया दूज चूड़ी त्यार बनाते आ रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी जुग जुग जियो, 100 साल तक जियो, और ये चूड़ी त्यार मनाते रहो। इस तरह का आशीर्वाद हमेशा दिया जाता है। और ये होता है कि जैसे सबसे पहले चूड़ी त्यार में क्या होता है ना कि नहा धो के टीका चंदन लगा के भगवानों को चूड़ चढ़ाए जाते हैं, और अपने पितरदेव को चूड़ चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी ये चूड़ इस तरह से चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले निखिल को, ये चंदन है, निखिल को टीका चंदन करती हूँ इस तरह से। जुग जुग जियो, खूब बड़े आदमी बनो, इस तरह से देख सकते हैं। जीरे जगरे ये दिन ये मांस भेटने रह गए। तो इसी तरह से हम इसको 3 बार करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ चूड़ी त्यार मनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से जैसे हमारे भी कोई चढ़ाएगा और दूसरे का भी कोई चढ़ाएगा, तो इस तरह से चूड़ी त्यार मनाया जाता है। जैसे कि हम आशीर्वाद देंगे, जुग जुग जिए, खूब तरक्की करे, 100 साल 1000 साल जिए, और इसी तरह से त्यौहार मनाते रहे, इस तरह के आशीर्वाद होते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ ये चूड़ी त्यार मनाया जाता है। तो मैं दिखाती हूँ कि मंदिर में मैंने किस तरह से अपना पूजा पाठ कर रखी है। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि जो हम टीका लगाते हैं नाक से लेके यहाँ तक, ये हमारे कुमाऊँ का रिवाज है, जो हमें शादी के दिन मिलता है। कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो टीका लगाया जाता है, ये सुहाग की निशानी होती है। और उसके बाद हम लोगों को नाक से यहाँ तक ये टीका लगाना होता है। अब फैशन के दौर चल गया है, तो सब लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन हमें जो अपना रीत रिवाज है ना दोस्तों, उसे नहीं भूलना चाहिए। ये टीका 30 त्योहारों पे हमें हमेशा कंटिन्यू लगाना चाहिए, जो सुहाग की निशानी है। तो इसको तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। और इधर देख सकते हैं मैंने अपनी ज्वेलरी भी पहनी हुई है, ये देखिए अपने पहाड़ की। तो दोस्तों जहाँ पर भी रहो, जो भी रहो, अपने रीत रिवाज, अपने पहाड़ की दिनचर्या हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, जो वर्षों से चली आ रही है, रीत रिवाज से निभाना चाहिए। देखो आप बंगाली लोगों को देखो, बिहारी लोगों को देखो, पंजाबी लोगों को, वो अपने ट्रेडिशनल अपने त्योहारों को किस तरह से मनाते हैं, कि अपने ओकेजन को किस तरह से मनाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने 30 त्यौहार जो हैं कंटिन्यू इसी तरह मनाते रहने चाहिए। जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह से तो हमारे बच्चे सीखेंगे। कल के दिन हो सकता है कि हम रहे ना रहें, तो हमारे बच्चों को चूड़ी त्यार का मतलब ही नहीं पता होगा। अगर आज हम उनके सामने करेंगे ये टीका चंदन पूजा पाठ, तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। तो आप अपने बच्चों को, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए आपको खुद ये चीज़ें करनी होगी, तभी तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हो गई है, समय बदल गया है, तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन क्या वो बोलते हैं, हम वहीं पर है ना, हमारे रीत रिवाज भी वहीं पर है, हमारा उत्तराखंड भी वहीं पर है। तो इस तरह से हमें अपना रीत रिवाज निभाना चाहिए। तो आगे आती है पकवान की बारी। पकवान में जो होता है, आज हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना खीर। तो मेरी खीर लगभग बन गई है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुए। कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि हमारे जो पितृदेव होते हैं ना, उनको पुए चढ़ते हैं त्योहारों में। बोलते हैं कि ये मान्यता है कि हमारे जो पितृदेव है ना, वो भी इंतजार करते हैं त्योहार का, तो उनको जो है पुए चढ़ाए जाते हैं। पुए हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माने जाते हैं। पुए मतलब होता है कि गेहूँ का आटा होता है, उसमें चीनी मिला दो या गुड़ मिला दो, इस तरह का घोल बनाना होता है। फिर उसके बाद जो है इसको तेल में इस तरह डाल देते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा पुआ।
पर मेरी पूजा पाठ हो गई है इस तरह से। और पूजा पाठ हो के मैंने जैसे भगवानों को भी और अपने पितृ देवों को भी यहाँ पर चूड़ जो है चढ़ा दिए हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ सबसे पहले जो पूजा पाठ होती है भगवानों की, फिर उनको जो है टीका चंदन करके दिया बत्ती करके उनको जो है चूड़ चढ़ाए जाते हैं। और ये है हमारे सासू जी, ये है हमारे ससुर जी जो कि पितृदेव हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हमने जितना हो सकता है इनको भी चूड़ चढ़ा दिए हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने पूजा पाठ कर ली है। जबकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने बिजी लाइफ में थोड़ा बहुत भगवानों को भी हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी ज़िंदगी हमें दी गई है ना तो भगवानों ने ही दी हुई है। तो इस तरह से हमने पूजा पाठ कर ली है अपनी। तो पुआ कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से बन गया है। ये देखिए, लोहे की कढ़ाई थोड़ा ब्लैक ही होती है दोस्तों, तो इसको आप इग्नोर करें। ये देखिए, इस तरह से पुआ होता है। इसको जो है छान लेंगे इस तरह से, इसका तेल निथार के फिर इनको हम अपने भगवानों को पितृदेवों को चढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये सब खाना जो भी पकवान बन रहा है ना, सबसे पहले हम भगवानों को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम अपना भोग लगाएंगे। और उससे पहले हमें कुछ नहीं खाना होता है। इसके बाद हम भगवानों को अपना भोग लगा के अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पुए बन के रेडी हो गए हैं। और पुए किनको बोलते हैं वो मैंने वीडियो में आपको बता रखा है। गेहूं का आटा होता है, उसका घोल बना लेते हैं, उसमें चीनी मिला देते हैं। और इस तरह से हम लोगों के यहाँ पहाड़ी पुए बनते हैं, जो कि हमारे पितृदेवों को चढ़ते हैं त्योहारों में। तो दोस्तों यहाँ पर चूड़ इस तरह से चढ़ाए जाते हैं। घर के हर मेंबर को चूड़ चढ़ाए जाते हैं हमारे पहाड़ में, कुमाऊं में। पहले सबसे पहले टीका चंदन होता है। टीका चंदन होने के बाद जो चूड़ होते हैं ना, ये हर मेंबर को चढ़ाए जाते हैं इस तरह से। सबसे पहले पैरों में, फिर घुटनों में, फिर कंधों में, फिर सर में रखे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आज पतिदेव जी को भी चढ़ा रही हूँ चूड़ अपने। तो सर में इकट्ठा हो जा रहे, तो अभी देखो सर को कैसे झाड़ेंगे। और क्योंकि ये सर में ही रखने होते हैं, लेकिन ये रख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए बता रहे हैं। अभी देखो, ये देखो झाड़ दिए ना इस तरह से। और वो बोल रहे एक ही बार करना बहुत हो गया। मैंने बोला 3 बार करते हैं ना, तो 3 बार करने में क्या जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इनको मैंने चूड़ चढ़ाए। सारे बन गए हैं और इधर खीर भी बन गई है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी पूरी। ये देख सकते हैं, पूरी बना के इनको भगवानों को चढ़ा देंगे। और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे अपने पकौड़े। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी मेरी बन रही है। तो सबसे पहले अगर ये हमारा जो भोज बन जाएगा तो उसको हम चढ़ाएंगे अपने भगवानों को, इष्ट देव पितृदेव सभी को। फिर जाके हम अपना भोजन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी मेरी बन के रेडी हो रही है। तो मिलती हूँ आपको आगे। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया भगवान जी को, खीर और ये पुआ और ये पूड़ी और पकौड़ी, ये जो है भगवान जी को भोग लगा दिया है। और इधर पितृदेवों को भी भोग लगा दिया है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, पुआ पूड़ी सब चढ़ा दिया है, खीर वीर। और तो हमारे यहाँ इसी तरह से त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। आपके यहाँ किस तरह से मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, ख़त्म में गया था दिवाली लड़ महीने में। ये देख सकते हैं यहाँ पर है दिवाली आइटम बचा खुचा, योगी मम्मी डाल रही है। भैया दूज बना लिया है, ये देख सकते हैं। ये भी भैया दूज बना के आ गया, चूड़ी तैयार बना के आए हम लोग। भैया दूज मनाते हैं। खोर पूजा, खोर क्या दूसरे दिन खोर न पूजना, खोर तुम न पूजना है घर में रहना है। कहीं निकल रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों घूम फिर के आ गए हम लोग। घूम गए थे पर मिल गए। पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, अब हम घर पहुंच गए हैं। अब करते हैं रोड क्रॉस। हमारे लिए आई है मिठाई, वो भी केरल से। देख सकते हैं आप, भैया दूज पे पहुंची है ये, अब भेजी गई थी दिवाली पे। और ऑफिस वाले ने गिफ्ट भेजा है मिठाई। वेरी गुड। इस तरह से मिठाई मिली है वहाँ से। ये देखिए, ये है केरल की मिठाई। और यहाँ पे कुछ दूसरी तरह की मिलती है और यहाँ कुछ इस तरह से।
वो लोग ही यहीं से मिठाई ले जाते हैं जब आते हैं। केरल में ना ज़्यादातर नारियल होता है, तो ये सब मेरे को लगता है नारियल वाली मिठाई। तो दोस्तों निखिल और मैं निकल रहे हैं कहीं बाहर खाना खाने, तो भैया दोस्त पे तो मिलते हैं आगे। निखिल की पार्टी ने पहले लिया स्प्रिंग रोल, फिर उसके बाद खाना ऑर्डर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आए खाना खाने, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया पहले स्प्रिंग रोल, उसको खाने के थोड़ी देर बाद हमने यहाँ खाना ऑर्डर करा। खाने में हमने लिया सरसों का साग, मक्के की रोटी, चावल, शाही पनीर और चाप, बहुत आइटम हमने थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम निकल रहे घर की ओर, और पापा नहीं आए थे, उनको कुछ काम था, तो उनके लिए भी हमने यहाँ से पैक कर दिया। बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट है और बजट के अंदर भी है और बहुत मस्त है, और खाना भी यहाँ का ना बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर जैसे दिवाली की तैयारी अभी भी लोगों ने रखी है, और लड़ियाँ अभी खोली नहीं हैं, क्योंकि आज तो भैया दूज है ना, तो अभी तो रहेंगे। और यहाँ पर ये मालाएं जो हैं एकादशी तक रखते हैं लोग। एकादशी के बाद जो अभी आएगी ना एकादशी, तुलसी एकादशी जो होती है, तो उसके बाद एकादशी के बाद ये मालाएं रख दी जाएंगी। और दिवाली की जितनी धूम रहती है ना दोस्तों, जितना इंतज़ार रहता है, उतना ही दिवाली जब चली जाती है ना, तो थोड़ा सुनसान सा माहौल भी हो जाता है, पॉल्यूशन भी यहाँ पर बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ फ़ोटोशूट भी करे, और फ़ोटोशूट करने के बाद हम घर को आ गए थे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।